बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 2.10 आज हम इस एक्सरसाइज को खलास करने जा रहे हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के और जो टॉपिक इस एक्सरसाइज के साथ रिलेटेड है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। आज का जो क्वेश्चन है उसके अंदर फिगर जो है वो हमें दी गई है, तो आइए देखते हैं कि हमें स्टेटमेंट के अंदर क्या कुछ गिवन है और हमने फाइंड आउट क्या करना है। स्टेटमेंट है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। कोई रेक्टेंगल है, उसकी डायमेंशन हमने फाइंड आउट करनी है, यानी उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। ऑफ मैक्सिमम एरिया विच फिट्स इनसाइड द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये एक सेमी सर्कल, ये पूरा सर्कल होता है, हाफ सर्कल को कहते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर आपने एक ऐसी रेक्टेंगल फिट करनी है जिसका एरिया मैक्सिमम हो और उसका रेडियस कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने ये जो फिगर के अंदर ये बना के उसने दी हुई है, अगर ये स्टेटमेंट में फिगर ना भी दी हो तो ये आपने खुद बना लेनी है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है इसका नाम है ए बी सी डी। ए बी सी डी। लेट द ट्राइंगल इज rectangle. Let the rectangle is A B C D। अब इसकी डायमेंशन जो हैं वो क्या हो कि ये एरिया जो है ये मैक्सिमाइज हो सके। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं कि ये O के बराबर है, यानी लेट अस कंसिडर एज एन ओरिजिन। लेट O is the center of the circle। O को हमने फर्ज कर लिया कि ये सेंटर है और वी फर्दर सपोज दैट कि O से लेकर B तक जो है दैट इज इक्वल टू x। लेट OB लेंथ इज इक्वल टू x। तो ये अगर लेंथ x है तो फिर A से लेकर B तक ये किसके बराबर होगी, देन AB विल बी इक्वल टू 2x डबल ऑफ दिस वन। ओके, रिमेंबर आपने इसके एरिया को जो है वो मैक्सिमाइज करना है, तो इसकी जो है ये हमें लेंथ का पता होना चाहिए, विड्थ का पता होना चाहिए। वी फर्दर सपोज दैट लेट BC लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू, इसका नाम रख लेते हैं हम y। ठीक है, अब आप फिगर में से देख सकते हैं कि ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये जो रेड पोर्शन वाली है। ठीक है, फ्रॉम फिगर triangle OBC is right angle triangle। right angle triangle। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस कुछ इसी तरह के स्पेलिंग होते हैं, पैथागोरस थ्योरम, OC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पैथागोरस थ्योरम के तहत अब एक्चुअली मैं y जो है इन टर्म्स ऑफ x निकालना चाहता हूं, क्योंकि मुझे y पता चल गया ना, तो लेंथ इनटू विड्थ जो है वो एरिया के बराबर होगी और उसको मैं मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर लूंगा, जो मेरे पास मेथड डबल डेरिवेटिव का मौजूद है।
अब OC किसके बराबर है, बट यहां से शुरू कर लेते हैं, बट OC इज इक्वल टू 8. This is the radius in the centimeter. ये क्या है, रेडियस गिवन है स्टेटमेंट के अंदर. सो रिमेंबर, फिर ये भी हमारा सेंटीमीटर के अंदर होगा, ये भी लेंथ सेंटीमीटर के अंदर होगी, ये भी सेंटीमीटर के अंदर होगी. तो फिर ये आ गया 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका नाम क्या रखा आपने, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 64 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर. तो y किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 64 माइनस x स्क्वायर. y की वैल्यू मैंने निकाल ली. अच्छा, प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि y यहां पे लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए यहां पे प्लस माइनस इस्तेमाल नहीं करेंगे. अब एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होगा, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ. तो दैट इज इक्वल टू 2x इंटू वाई की जगह पे क्या आ गया, 64 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस x स्क्वायर. ये हमारा एरिया है. रिमेंबर दिस इज अवर एरिया विच इज टू बी मैक्सिमाइज. तो क्यों ना हम इसका स्क्वायर कर लें, स्क्वेयरिंग, जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा एरिया का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इंटू 64 माइनस x स्क्वायर. हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम a है, तो a हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर इंटू 64 माइनस x स्क्वायर. तो अब हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे. इसको लिखा जा सकता है 64 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जार 16, टू कैरी 256 एक्स स्क्वायर माइनस 4x4. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dA ओवर dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 512x माइनस 16x क्यूब. इसका नाम सपोज कर लेते हैं हम नंबर 1 है. तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करेंगे. पुट dA ओवर dx इज इक्वल टू 0. तो 512x माइनस 16 क्यूब इज इक्वल टू 0. अब यहां से मुझे 16x कॉमन नजर आएगा. 16x को मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 16 3 48 3 51 16 32 32x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दो केसेस यहां से, पहले में 16x इज इक्वल टू 0, दूसरे में इट लुक्स लाइक कन्वर्ट, यहां पे 32 आएगा. 32 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 32 के बराबर आ गया. अब अगेन जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा, क्योंकि एक्स लेंथ है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो प्लस माइनस नहीं यूज करेंगे, सिर्फ 32 का स्क्वायर रूट लेंगे. यहां से x इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया. अब x 0 के बराबर नहीं होता, नॉट पॉसिबल, तो लिहाजा इसको हम निगलेक्ट करेंगे. अब 32 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आता है, ये आ जाएगा 16 इंटू 2,
तो ये आ गया x इज इक्वल टू 4√2। ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट निकला है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको उठाकर डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे। अब 1 को हम डिफरेंशिएट करते हैं अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट 1 अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, you will get d2a over dx square is equal to d over dx 512x minus 16x cube. So 512 is the constant, derivative of x is 1. Your answer is 512 minus, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर रूल लगेगा, तो ये आ जाएगा 48x स्क्वायर। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, बट x स्क्वायर तो हमारे पास 32 है, पुट x इज इक्वल टू 4√2, या दूसरे लफ्जों में x स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 32। तो 512 माइनस 42 इंटू 32। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1536, 512 माइनस करेंगे 1024 लेस देन 0, देयरफॉर मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 4√2। अब 2x किसके बराबर आ गया, लेंथ इसकी आ गई 2 इंटू 4√2 विच इज इक्वल टू 8√2। एक ये आंसर आ गया। उसके बाद y का फार्मूला क्या था, y वाज इक्वल टू 64 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 64 माइनस 32। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका आंसर आ गया 4√2। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कोई कर्व है हमारे पास, फर्ज कर लिया कि ये कोई कर्व है, ठीक है। तो यहां पे कोई पॉइंट ले लेते हैं हम pxy, कर्व के ऊपर एक पॉइंट ले लिया। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, यानी ये pxy की कीमत हमने मालूम करनी है, और ये कर्व है हमारी। इस कर्व का नाम क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट। अब यहां पे फर्ज कर लिया कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम है a रख लेते हैं, और ये जो है ये कर्व के नजदीक तरीन पॉइंट है। फाइंड द पॉइंट, यानी कर्व के ऊपर हमने एक ऐसा पॉइंट मालूम करना है जो इसके नजदीक तरीन हो। अब यहां पे जब पॉइंट लेते हैं ना, तो ये देखिए ये वाला पॉइंट फर्ज किया मैंने यहां पे लिया, तो इस पॉइंट से ये वाला फासला जो है ये ज्यादा हो जाएगा, ये वाला भी ज्यादा हो जाएगा, ये वाला भी। तो फर्ज कर लिया कि ये वाला पॉइंट है कर्व के ऊपर जिसका इस पॉइंट से फासला कम से कम है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये हमने जो है ये मालूम करने हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट pxy be the required point, be the required point on the curve, y is equal to x square minus 1, which is closest to a नाम रख लिया उसका हमने, 3 माइनस 1 के बराबर आ गया। तो फिर AP डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, AP डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू, इसके ऊपर हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपके पास दो पॉइंट हो ना, x1 y1, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है,
आपने दो पॉइंट्स का दरमियानी फासला निकालना हो तो उसका फार्मूला है x वालों को आपस में माइनस कर दें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर, राइट। ये फार्मूला आप फर्स्ट ईयर में भी यूज़ कर चुके हैं और इसका प्रूफ जो है ये हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर करेंगे भी। डिस्टेंस फार्मूले का प्रूफ वेक्टर के अंदर भी करेंगे, 7वें चैप्टर के अंदर भी करेंगे, 4th चैप्टर के अंदर भी करेंगे। याद कैसे रखना है, x वालों को आपस में माइनस कर दें उसका स्क्वायर प्लस y वालों को आपस में माइनस कर दें उसका स्क्वायर और अंडर रूट ले लें, ठीक है। इसको x1 माइनस x2 भी लिखा जा सकता है, y1 माइनस y2 भी लिखा जा सकता है। तो ए पी डिस्टेंस किसके बराबर आ गया फिर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, x में से x को माइनस कर दिया, y माइनस और माइनस वो प्लस बन जाएगा और होल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब इसको हमने मिनिमाइज करना है, ये जो डिस्टेंस है y की कीमत हमें दी गई है, बट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। तो y की जगह पे जब ये कीमत पुट करेंगे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये x की वैल्यू आ गई, सॉरी y की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 1 होल का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू x माइनस 3 होल का स्क्वायर प्लस माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम ऐसा करते हैं कि इसका स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ताकि स्क्वायर रूट वाली टर्म खत्म हो जाए और हमें सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो। तो ए पी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड से स्क्वायर रूट खत्म, x बनफी 3 का स्क्वायर आ गया प्लस x4 आ गया। अब हम सपोज कर लेते हैं, लेट ए पी का स्क्वायर जो है इसका नाम रख लेते हैं हम s, क्योंकि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना तो जब आप इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो इसके ऊपर भी आप पावर रूल लगा दें जी 2 इंटू ए पी को पावर के बगैर डिफरेंशिएट करें। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने इसका नाम रख दिया है s इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस x4। अब इसका हमने मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो आइए पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट with respect to x, ds over dx will be equal to 2x minus 6 plus 4x cube। इसका नाम सपोज कर लेते हैं नंबर 1, इससे पहले हमने कोई नाम नहीं रखा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करते हैं, पुट ds over dx is equal to 0। तो क्यों ना मैं 4x क्यूब वाली रकम को पहले लिख लूं, प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमने x की वैल्यूज निकालनी है, तो दैट इज ओनली पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। तो आइए सिंथेटिक डिवीजन करते हैं इसकी, प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन पहले लिखेंगे हम 4 एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर 2 माइनस 6। एक बात याद रखें कि जब इन तीनों का सम अगर 0 के बराबर होगा तो ये 1 पर जरूर डिवाइड होगा। तो अब देखें 4 प्लस 2 6 माइनस 6, आंसर इज 0, तो ये 1 पर जरूर डिवाइड होगा। अगर ऐसा ना हो तो फिर देखें कि जो लास्ट वाला नंबर है इसके डिवाइजर कौन कौन से हैं। जो भी इसके डिवाइजर होंगे 2 पर चेक करें, -2, 3 पर चेक करें, -3 पर चेक करें, -1 पर चेक करें, तो आपको कोई ना कोई डिवाइजर इसका मिल जाएगा।
तो अकॉर्डिंग टू द रूल यहाँ पे आएगा 0, इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आया 4। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4, इन दोनों को ऐड किया 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4, ऐड किया 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया +6, ऐड किया, खत्म, फिनिश। तो आपके पास x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर। और अब इसको दोबारा इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, इसकी दोबारा इक्वेशन बनाते हैं। तो एक दफा तो डिवाइड कर चुके हैं ना, एक दफा डिवाइड कर चुके हैं, तो ये क्यूब था, तो अब ये स्क्वायर का कोएफिशिएंट रह चुका होगा। एक और भी बात याद रखें, यहां पे देखें 1 2 3 4 कोएफिशिएंट थे, तो x की पावर 3 थी, यानी जितने नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स होते हैं पावर उससे एक कम होती है। यहां पे नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 1 2 3 है, तो लिहाजा इसकी पावर क्या होगी? एक कम। 3 से एक कम करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 is equal to 0. Now you can see that the factorization of this is not possible. Therefore, what I shall do, I shall apply quadratic formula here. दो मैंने कॉमन ले लिया, x is equal to माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओहो, ये तो इमेजिनरी नंबर आ गए भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, इनको तो हम यूज कर ही नहीं सकते। -2 प्लस माइनस 3 2 are 6, 6 4 are 24, अंडर रूट -20 डिवाइडेड बाई 4। ये आगे इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर आगे हैं, लिहाजा इनको हम यूज नहीं कर सकते। हमारा डिस्टेंस जो है, लेंथ वगैरह, ये आयोटा की शक्ल में नहीं आएगी, निगलेक्ट। तो फिर क्या करेंगे? अब हम x is equal to 1 लेंगे और द ओनली स्टेशनरी पॉइंट इज x is equal to 1। अब हम 1 को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और x is equal to 1 उसके अंदर पुट करेंगे। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2s ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू d ओवर dx, 2x माइनस 6 प्लस 4x क्यूब। 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, 6 कांस्टेंट है, 0 12x स्क्वायर, पावर रूल लगा दिया मैंने यहां पे, तो 2 प्लस 12x स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो जवाब आ गया आपका 14, विच इज लेस देन 1। देयरफॉर मिनिमम, कहां पे मिनिमम होगा? एट x इज इक्वल टू 1। अभी हमें y मालूम करना है, मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू मालूम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पुट इन 1, तो y मेरे पास आ गया, y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस, नहीं, y इज इक्वल टू x का स्क्वायर, x की जगह पे आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 1। ओहो, जवाब तो 0 के बराबर आ गया। तो पॉइंट आपका किसके बराबर आ गया है? जो कि क्लोजेस्ट होगा हमारी कर्व के, वो हमारी इस पॉइंट के जो क्लोजेस्ट होगा, पॉइंट ऑन द कर्व इज 1,0। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और इस क्वेश्चन के बाद चैप्टर नंबर 2 खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय होने वाला है। इसकी जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 है आई थिंक, इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल क्वेश्चन 11 से मिलती जुलती है। वहां पे x स्क्वायर माइनस 1 था, यहां पे x स्क्वायर प्लस 1 है। वहां पे पॉइंट 2,1 था शायद, यहां पे 18,1 है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल वैसी ही है, तो इसलिए फिगर के अंदर मैंने कोई चेंज नहीं की, कर्व चेंज कर दी, x स्क्वायर पहले -1 था +1 कर दिया, पॉइंट 18,1 कर दिया। हमने क्या करना है? कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि इस पॉइंट के नजदीक तरीन हो। तो वो हमने फर्ज कर लिया कि ये वो वाला पॉइंट है जो इस कर्व के ऊपर लाई करता है और इसके नजदीक तरीन है। तो बिल्कुल प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल फाइंड द वैल्यू ऑफ d, अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जब अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, as I have told earlier in the previous question,
Same formula will be used here. D is equal to x minus 18 square plus y minus 1 whole square root. But what is the value of y? That is equal to x square plus 1. Therefore y की जगह पे आ गया x square plus 1. तो यहां पे फिर हम लिखेंगे, इसको स्क्वायर ना खोल दूं साथ ही में, x square minus 36x और 18 का स्क्वायर जानते हैं किसके बराबर होता है? 324. और y की जगह पे मैंने पुट कर दिया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर. d जो है ये किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू AP. Remember, AP is equal to D. Now this is further equal to x square minus 36x plus 324. 1 से फिशू आपके पास आ गया x4 स्क्वायर रूट. अब हम करते हैं इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड. तो इट विल बिकम d स्क्वेयर इज इक्वल टू, पहले हम x4 ना लिख लें, x4 प्लस x स्क्वेयर माइनस 36x प्लस 324 स्क्वायर रूट. खत्म, फिनिश, खलास. हम सपोज कर लेते हैं कि d स्क्वेयर का नाम रख लेते हैं डिस्टेंस x नहीं, x यूज हो चुका है. लेट d स्क्वेयर इज इक्वल टू ऐसे ही रख लेते हैं, पहले भी s रखा था ना. s इज इक्वल टू x4 प्लस x स्क्वेयर माइनस 36x प्लस 324. अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट. फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करके 0 के बराबर पुट करेंगे. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ds ओवर dx इज इक्वल टू d over dx x4 plus x square minus 36x plus 324. Use power rule here. The power will be on side. Reduce one power in the exponent. And when you will differentiate with power, without power, dx over dx, your answer is just 1. Again apply power rule on x square, power will be on side, reduce one power in the exponent. When you will differentiate it without power, your answer will be 1. 36 is a constant, derivative of x is 1, therefore your answer is 36. 324 is constant, derivative of the constant is equal to 0. याद रखें, जब constant अकेला होता है तो फिर उसका डेरिवेटिव 0 होता है. यहाँ पे 36 के साथ वेरिएबल था, वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 आया है तो वो 1 से मल्टीप्लाई होकर 36 आया है. ठीक है, कहीं इसको भी आप 0 ना कर देना. 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 36. अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करेंगे. ds ओवर dx हम सपोज कर लेते हैं ये नंबर 2 है. पुट ds ओवर dx इज इक्वल टू 0. तो ये आ गया 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 36 इज इक्वल टू 0. तो बाय सिंथेटिक डिवीजन व्हाट यू विल गेट, x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 4, x स्क्वायर तो है ही नहीं, 0 आ जाएगा. x का कोफिशिएंट 2 माइनस 36. अब तो इनका सम जो है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो बात कंफर्म है कि ये 1 पर डिवाइड नहीं होगा. तो चलें हम इसको फिर 2 पर चेक करते हैं. 36 2 पर डिवाइड होता है, यहाँ पे 0 आएगा, इनको ऐड किया 4, 4 2 ज़ार 8, इनको ऐड किया 8, 8 2 ज़ार 16, 2 प्लस 16 18, 18 2 ज़ार, अरे वाह मौजे बन गई. तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई
x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास एक स्टेशनरी पॉइंट निकल आया। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज अब देखिए इसके अंदर कितने कांस्टेंट हैं, कोएफिशिएंट 1 2 3, तो 3 में से एक कम किया तो 2 आया, तो लिहाजा ये किसका कोएफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, डिवाइड बाई 2 पर डिवाइड किया 2x स्क्वायर आ गया प्लस 4x आ गया प्लस 9 आ गया इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, कर लो गल, ए भी इमेजिनरी आ गया जे, दैट इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 16, 9 चौका 36, 36 को 36 को 2 से ज़रब दी तो 72, 72 में से 16 निकाले तो बाकी कितने आ गए 56, माइनस 56 ओवर 4, ये क्या करेगा इमेजिनरी रूट सेगा हमें, और इमेजिनरी को तो हमने खातर खा में नहीं लेके आना, लिहाजा क्या करेंगे निगलेक्ट करेंगे। अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, डबल डेरिवेटिव निकालें, d2s ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू d ओवर dx, 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 36, पावर रूल लगाएंगे, 4 3 ज़ा 12, 12x स्क्वायर प्लस 2। अब हम क्या करने जा रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे यहां पे, पुट x इज इक्वल टू 2, और देखें कि हमारा आंसर प्लस आता है कि माइनस। 2 दूनी 4, 12 चौक 48, 48 2 50, 50, मुझे कैलकुलेशन पंजाबी में आती है, ग्रेटर देन 0, देयरफॉर मिनिमम एट x इज इक्वल 2 पर क्या होगा, मिनिमम होगा। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है तो पुट करेंगे 1 के अंदर y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1, योर आंसर इज 5, तो y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2, तो पॉइंट हमारा प्यारे बच्चों किसके बराबर निकल आया 2,5। ये वो वाला पॉइंट होगा कर्व के ऊपर जो इसके नजदीक तरीन होगा। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म, फिनिश, खल्लास, सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी आप इनवाइट करें कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।